हम ओबीसी के लोगों का एक चुनौती चैलेंज भी है और उनको एक तरह से कहा जाए तो इनको संदेश भी है कि ये अपने औकात के दायरे में रह के काम करें। और अगर स्वयं प्रसाद मौर्य को और अखिलेश यादव जी को अगर जूता चप्पल मारने उपाड़ने काम करेंगे, हम लोग बख्शने वाले इनको है नहीं, छोड़ेंगे नहीं, न बीवी को न बाबा को, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और यहाँ तक कि आरएसएस बीजेपी के लोगों को भी हम लोग छोड़ने वाले, मोर्चा के लोग बड़े पैमाने पर इनको सबक सिखाएंगे। ये जो बाबा है मंचों पर बैठकर असंवैधानिक बातें करते हैं, लोगों को जाति सूचक शब्दों से नवाजने का काम करते हैं, तो आखिर इन बाबाओं को आने वाले समय में इनका हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। हम लोगों का भी एक संगठन है, वो इनका बंदोबस्त करेगा। बाकी हम लोग ओबीसी के लोग 52% हैं, हम लोगों की बहुत बड़ी ताकत निर्माण हो गई है। हम लोग इनको बख्शेंगे नहीं। इनको भी तो बताया जा रहा है कि अगर आप संविधान के अंदर काम करो और भाई बीवी बाबा हो तो बाबाओं का जो माहौल है उस माहौल के अंदर रहो। अगर बाहर निकल के काम करते हो तो फिर आपको हम लोग बख्शेंगे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं महेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश समीक्षा प्रभारी हैं। सर, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा वाराणसी में काशी मथुरा किसकी, बौद्धों की या ब्राह्मणों की, एक पुस्तक का विमोचन होना था और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें वामन मेश्राम आने वाले थे, प्रोफेसर विलास खरात के नेतृत्व में कार्यक्रम होना था, चौधरी विकास पटेल आने वाले थे, स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले थे। लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम को रात में ही रद्द करने का काम कर दिया गया था। यह गलत किया गया। इस देश में कानून का राज नहीं चल रहा है, संविधान का राज नहीं चल रहा है, आरएसएस बीजेपी का राज चल रहा है। आरएसएस की सरकार चल रही है जिसकी वजह से संविधान को आरएसएस के लोग मानते नहीं हैं और दिया हुआ परमिशन को रात में 1 बजे रद्द किया गया। ये संविधान का संवैधानिक द्रोह है और ये आरएसएस के लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने करवाया। ये गलत है। इसके विरोध में जो कार्यक्रम हम लोगों को नहीं करने दिया गया, इसके विरोध में हम लोगों ने 9 सितंबर को भारत बंद करने जा रहे हैं। और 9 सितंबर का भारत जो बंद होगा बहुत विशाल भारत बंद होगा। भारत के 31 राज्य के 567 जिला में यह भारत बंद होगा और इसमें हम लोग विशाल भारत बंद करके इनको दिखाएंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान के दायरे में अगर काम नहीं करेंगे तो उसके बाद भी इन लोगों का हम लोग बंदोबस्त करेंगे। आप लोगों ने ऐलान कर दिया है कि जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कृत्य करने का काम किया गया है उसके विरोध में आपने भारत बंद का ऐलान तो कर दिया है। क्या तैयारी है भारत बंद को लेकर? भारत बंद की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। भारत बंद 4 चरणों में भारत बंद है। बाकी हमारा कार्यक्रम जो है वो 7 चरणों में है। तो 3 चरण का कार्यक्रम बीत चुका है। तीसरा चरण कार्यक्रम 30 अगस्त को है। पूरे भारत के 31 राज्य के 567 जिला मुख्यालय पे रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन देना है। चौथे चरण में भारत बंद 9 सितंबर को किया जाएगा। 5वें चरण में है 24 सितंबर 2023 को वाराणसी जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव हम लोग 1 लाख लोगों को लेकर करेंगे। 5वें चरण का कार्यक्रम है, 6ठे चरण का कार्यक्रम है मथुरा जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव हम लोग 1 लाख लोगों के साथ करेंगे। और 7वें चरण का हमारा कार्यक्रम है बुद्ध गया में, जो कि 26 नवंबर को है। विशाल महारैली करेंगे। तो 7 चरण का आंदोलन हम लोगों ने घोषित किया है, जिसमें चौथा चरण का आंदोलन भारत बंद का है और बहुत विशाल भारत बंद होगा। बड़े पैमाने पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बनारस में आप लोगों का कार्यक्रम था, उसको रोका गया, और मथुरा में कार्यक्रम था, उसको रोका गया। उसके पहले इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे वामन मेश्राम जी भी आ रहे थे, तो उनका भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोकने का काम किया जा रहा है। राज्य अधिवेशन कानपुर में था, रोका गया। राखीगढ़ी में उनका कार्यक्रम डीएनए कॉन्फ्रेंस था, रोका गया। आखिर क्या कारण है, रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? कारण यह है कि ये लोग जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये समाज को गुमराह करके, जनता को गुमराह करके शासन सत्ता पे काबिज हैं। और ये जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, भारत मुक्ति मोर्चा है, ये सब मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत कर रहे हैं। बड़े पैमाने में इनको हक हिस्सा अधिकार इनकी याद दिला रहे हैं। और जो संविधान में इनको मौलिक अधिकार मिले हैं, जो संवैधानिक अधिकार इनको मिला हुआ है, वो अधिकार इनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि इस देश में 1950 से पहले मनु विधान लागू था। भारत के मूल निवासियों को कोई भी अधिकार नहीं था। जो अधिकार मनुस्मृति में भारतीय नहीं था मूल निवासी बहुजन समाज को, वो सारे अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया। तो उस अधिकार को भारत का मूल निवासी ना जाने, इसके लिए वो गुमराह करके आरएसएस बीजेपी के लोग शासन तत्व चला रहे हैं।
लेकिन वामसे भारत मुक्ति मोर्चा जो है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये भारत के मूल निवासियों को बड़े पैमाने पर जागृत करने का काम कर रहे हैं। और जागृत हो रहे हैं जब लोग, तो जागृत होने के बाद वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना अधिकार मान रहे हैं, अपना संवैधानिक हक अधिकार जान रहे हैं, उनको संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार मिला है इसके लिए वो जान रहे हैं। तो ये इनको अब खुजली हो रही है, इनको अब पेट में दर्द हो रहा है। अगर समाज जागृत हो जाएगा और बड़े पैमाने अगर ओबीसी जागृत हो जाता है, इस देश में ओबीसी की जनसंख्या 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना करवाई तो 52% था। अगर 52% ओबीसी अगर जाग जाता है तो क्या इस देश में किसी की सत्ता आने वाली है? आप लोग बौद्ध विरासत बचाने की बात करें, जैसे कि भारत बंद की आपने बात किया कि जो कार्यक्रम आप लोगों का रोका गया उसके विरोध में आप भारत बंद करेंगे, लेकिन वाराणसी में जब हमारे मीडिया के लोगों ने बातचीत किया प्रशासन के लोगों से कि आखिर क्यों रोका गया, तो वहां की जो पुलिस थी उसका कहना था कि पुलिस प्रशासन का कहना था कि ये लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्द हम बिगाड़ रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द आरएसएस बीजेपी के लोगों ने बिगाड़ा हुआ है? जातियों में किसने बांटा? हम लोगों ने बांटा जातियों में। भारत के मूल निवासी को 6243 जातियों में बांटा गया, ओबीसी को अकेले 3743 जातियों में बांटा गया। तो जिसको हम बांटते हैं तो सौहार्द बिगड़ता है कि जिसको हम जोड़ते हैं तो सौहार्द बिगड़ता है? वर्तमान समय में भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप के द्वारा भारत के 4225 जाति के लोग इसमें काम कर रहे हैं। हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को भाईचारा पैदा कर रहे हैं, आपस में तालमेल हो रहा है, ओबीसी एससी एसटी के लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हम लोग भारत का सौहार्द बिगाड़ नहीं रहे, हम लोग सौहार्द बना रहे हैं। और सौहार्द बने इसके लिए ही इनके पेट में दर्द है कि जैसे ही अगर एकता बनेगी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, बहुत बड़ा ताकत बनेगा। और जैसे ही ताकत बनेगा तो इनकी सत्ता चलने वाली नहीं है। तो इसके लिए इनको इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये सौहार्द बिगाड़ने का बात कर रहे हैं, मगर हम लोग सौहार्द बना रहे हैं। आप लोगों पे एक आरोप और लगता है कि आप लोग सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं, जैसे ब्राह्मण, हमेशा ब्राह्मणों को टारगेट करने का काम करते हैं, ये आरोप लगता है। यह गलत आरोप लगता है। हम लोग वही कहते हैं जो सही है और जो गलत है। तो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। अब इस देश में जो देखा जाए तो मनु विधान में जो लिखा गया कि शूद्र स्त्री शिक्षा नाधितम, शूद्रों को सभी स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार से वंचित किया जाता है, किसने लिखा है? मनुस्मृति में मनु नाम के ब्राह्मण ने लिखा। छुआछूत किसने बनाया? जात पात किसने बनाया? भेदभाव किसने बनाया? ऊंच नीच किसने बनाया? हमको जातियों में किसने बांटा? तो ब्राह्मणों ने बांटा। भाई इतिहास उनका यही बता रहा है। इनके इतिहास चौपाइयों में इस तरह से लिखे गए हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, पूजो विप्र सकल गुरुहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। ये सारा तो दिख रहा है ना, जो दिख रहा वही तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी जाति को किसी व्यक्ति को हम लोग का टारगेट नहीं है। हमारा जो टारगेट है ये मनुवाद विधा बनाम अम्बेडकरवाद। और अभी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है आरएसएस बनाम मूल निवासी परिवार, आरएसएस परिवार बनाम मूल निवासी परिवार। तो हम लोग मूल निवासी परिवार के लोग हैं, मूल निवासी परिवार को जगा रहे हैं, जगा के उनको जोड़ रहे हैं, जोड़ के उनको हक अधिकार दिलाने का ठेका हम लोगों ने लिया हुआ है और दिला के रहेंगे, हम लोग कोई रोक नहीं सकता। आपने रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र किया, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वाराणसी में जो आप लोगों का कार्यक्रम हो रहा था वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य भी अतिथि के रूप में आने वाले थे। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य काफी विवादों में रहे। रामचरितमानस में जो चौपाइयां बहुजन समाज के खिलाफ लिखी गई हैं, उन्होंने मुखर होकर बोलने का काम किया। आज के समय में बहुजन राजनीतिक नेताओं में जो बोलने का लोग काम नहीं कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले बोलने का काम कर रहे हैं। उनको भी टारगेट करने का काम इन लोगों के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य की सभा के दौरान उनको आरएसएस के लोगों के द्वारा जूता फेंक कर मारने का प्रयास किया गया। और एक महंत है, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी की कि स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अभी ये ट्रेलर है, अभी अखिलेश यादव को भी हम जूता चप्पल से पीटने की बात करेंगे। ये वो गलत कह रहे हैं। ये उनकी औकात नहीं है आरएसएस बीजेपी वालों को कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारेंगे या अखिलेश यादव को ऊपर अगर जूता फेंकेंगे, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभी तो हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम करने वाले लोग, हम संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान ने उनको भी विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उनका भी है, मगर जूता चप्पल फेंकने का अधिकार उनको नहीं है। अगर जूता चप्पल वो लोग फेंके तो जूता चप्पल हम लोग भी फेंक सकते हैं। हम लोग जिस दिन संविधान का विरोध करेंगे, हम लोग संविधान के बाहर आके काम करेंगे, क्या ये 3.5% लोग टिक पाएंगे क्या? ऐसा उनको लगता है? जो बीबी बाबा लोग हैं ये टिक पाएंगे हम लोग के सामने? मगर हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम करने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के
बोलने वाले लोग हैं, तो ये इनका गलत है। और इनको हम ओबीसी के लोगों का एक चुनौती चैलेंज भी है, और उनको एक तरह से कहा जाए तो इनको संदेश भी है कि ये अपने औकात के दायरे में रह के काम करें। और अगर स्वयं प्रसाद मौर्य को और अखिलेश यादव जी को अगर जूता चप्पल मारने उपहारने काम करेंगे तो हम लोग बख्शने वाले इनको है नहीं, छोड़ेंगे नहीं, न बीवी को न बाबा को, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और यहाँ तक कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। न ये संविधान के दायरे में रह के काम करें, संविधान के दायरे में इनको भी मौलिक अधिकार है, विरोध करें, हमको भी मौलिक अधिकार, हम लोग विरोध करेंगे। लड़ाई संवैधानिक होनी चाहिए, जूता चप्पल नहीं हो जाए, हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग बड़े पैमाने पर इनको सबक सिखाएंगे। ये जो बाबा हैं मंचों पर बैठ कर असंवैधानिक बातें करते हैं, लोगों को जाति सूचक शब्दों से नवाजने का काम करते हैं, तो आखिर इन बाबाओं को आप क्या कहेंगे? इन बाबाओं को अब आरएसएस की सरकार चल रही है, तो उनका ये सब प्रचारक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। हम लोगों का भी एक संगठन है, वो इनका बंदोबस्त करेगा। बाकी हम लोग ओबीसी के लोग 52% हैं, हम लोगों की बहुत बड़ी ताकत निर्माण हो गई है। अब हम लोग इनको बख्शेंगे नहीं। इनको अभी तो बताया जा रहा है कि अगर आप संविधान के दायरे में रह के काम करो और भाई बीवी बाबा हो, तो बाबाओं का जो माहौल है उस माहौल के अंदर रहो। अगर आप बाहर निकल के काम करते हो तो फिर आपको हम लोग बख्शेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे महेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। अभी वाराणसी में इनका कार्यक्रम रोका गया था, काशी मथुरा किसकी, बौद्धों की या ब्राह्मणों की। इसको लेकर काशी में जो कार्यक्रम रोका गया था, इसके विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। 9 सितंबर 2023 को भारत बंद का ऐलान किया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित जितने भी ओबीसी SC ST के लोग हैं जो बौद्ध विरासत बचाने की बात करते हैं, उनसे अपील है कि वो लोग इस बंद में समर्थन करें। और आप देख रहे हैं बहुजन प्लेनेट, मैं LK नंदुवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद।